हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाय चंदन। चलिए आज हम देखते हैं 8 क्लास का चैप्टर 10 लेकर आए हैं। हिंदी का चैप्टर 10 लेकर आए हैं। बसंत अन्नपूर्णानंद वर्मा अकवारी टोला। देखिए कहानी की बात। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब पहनाते थे और लाला झलाऊ लाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था। बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे और आपके विचार लिखिए। देखिए इसका आंसर। उनकी पत्नी लोटे में पानी लिए प्रकट हुई और लोटा भी सहयोग से। वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झलाऊ लाल को सदा से नापसंद था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदम मानते थे। उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब वह भी गनीमत है। अभी अगर चू कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। बिल्कुल राइट बात। चलिए आगे 2 नंबर का देखिए क्वेश्चन आंसर क्या बोलता है। लाला झाऊ लाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊ लाला ने कौन कौन सी बातें समझ ली होगी। लोटा गिरने से अंग्रेज पूरा भीग गया था। उसके साथ पूरी भीड़ भी उनके आंगन में घुस आई थी। ऐसी स्थिति में लाला झाऊलाल ने हाथ जोड़कर चुप रहना ही बेहतर समझा। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन से देखते हैं। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊ लाला को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था। आपके विचार से बिलवासी जी ऐसी अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने लाला झाऊ लाला को पहचानने से इसीलिए इनकार कर दिए क्योंकि वो यदि उस समय लाला जी को पहचान जाते तो रुपए का इंतजाम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वे अंग्रेजी से रुपया ऐंठ कर लाला जी को देना चाहते थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या बोलते हैं। 4 नंबर क्या बोलता है। बिलवासी जी ने रुपए का प्रबंधन कहाँ क्या था, लिखिए। बिलवासी जी ने रुपए का प्रबंधन करने के लिए अपने घर से रुपया चुराए थे। आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराने लोटा क्यों खरीद लिया। आपस में चर्च करें और वास्तविक कारण को खोज कीजिए और लिखिए। अंग्रेज पुरानी चीजों को शौकीन था, सही बात, और उसे कोई भी पुरानी चीज मिल जाए उसे एटंक एटंक पीस के रूप में खरीद लेता था। उसने जब लोटा देखा तो उसने वह लोटा एटंक पीस लगा, इसीलिए उसने वह लोटा एटीक एटीक पीस के रूप में खरीद लिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है। अनुमान और कल्पना। इस भेद को मेरे सिवाय मेरे ईश्वर की जानता है कि आप उसी के पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलावासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही, लिखिए। बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊ लाला से कही। उन्होंने कहा कि इस भेद को मेरे अलावा मेरे ईश्वर जानता है कि मैंने रुपए का इंतजाम कहाँ से किया हुआ मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखिए इसका दो का आंसर। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई और समस्या झाऊ लाला की थी और नींद बिलवासी भी की उड़ी तो क्यों, लिखिए। देखिए इसका दू का आंसर देखिए यहाँ कि बिलवासी जी को उस रात देखकर इसलिए नींद नहीं आई क्योंकि वे अपनी पत्नी के संदूक में से चुराए गए रुपए उस संदूक में रखाना चाहते थे, जिसकी चाबी उनकी पत्नी के गले में सोने की जंजीर में बंधी थी। वे पत्नी के सोने का इंतजार करते रहे और रात के 1 बजे पत्नी के सो जाने पर उन्होंने पत्नी के गले में से चाबी निकालकर संदूक को खोलकर उसमें रुपया रख दिए।
फिर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए आज ही इसी सप्ताह में ले जाना। सप्ताह के आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। झालाऊ लाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है? लिखिए। झाऊ लाला और उनकी पत्नी की इस बातचीत से यही पता चलता है कि वे कितने कंजूस थे। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए फिर क्या बोलते हैं। आगे देखिए क्या बोलते हैं, क्या होता है यदि, ध्यान दीजिए, अंग्रेज लोटा ना खरीदता तो लाला झाऊ लाल अपनी पत्नी को तय समय पर पैसे ना दे पाते। चलिए, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता, लाला झाऊ लाल को हर्जाना देना पड़ता और हो सकता है कि जेल भी हो सकती थी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते हैं, जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे, तभी उनकी पत्नी जग जाती। यदि बिलवासी जी की पत्नी जाग जाती तो सटीक जवाब देना पड़ता और जिसके लिए वह मानसिक तैयार नहीं थे। ऐसे स्थिति में उनकी चोरी पकड़ी जाती। चलिए आगे देखिए। पता कीजिए, पता कीजिए। अपने बैग में उल्का को लजाता हुआ आंखों से ओझल हो जान गया। और उल्का क्या होती, उल्का और ग्रहों से कौन सी समानताएं और अंतर होते हैं? आकाश में कभी कभी एक और से दूरी और अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं, उन्हें उल्का और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे अथवा लुक्का कहते हैं। समानता, उल्का और ग्रह दोनों ही चमकते हैं, दोनों एक जैसे पदार्थ से ही बने होती है। ग्रह अपनी जगह पर रहकर किसी तारे की परिक्रमा करते हैं, परंतु उल्का की गति की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। किसी ग्रह पर तारे का छोटा चटनी का चटनी का चटनी का टुकड़ा उल्का पिंड कहलाता है। क्या कहलाता है? उल्का पिंड कहलाता है। चलिए देखिए, इस कहानी में अपने 2 चीज़ों के बारे में मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी और अखबारी लोटों की कहानी, जहांगीरी अंडे की कहानी। आपके विचार से ये कहानियाँ सच्ची है या काल्पनिक? दोनों कहानियाँ काल्पनिक है, बिल्कुल सही। अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी चीज़ के बारे में ऐसे ही कोई मज़ेदार कहानी बनाइए। छात्र किसी भी पुरानी वस्तु पर कहानी का निर्माण करके कक्षा में सुनाएँगे। चलिए ध्यान दीजिए, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपया का प्रबंधन किया वह सही था या गलत? बिलवासी बिलवासी जी तरह के रुपए का प्रबंधन किया और वह अनुचित था। क्या था? अनुचित था। चलिए आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन, भाषा की बात क्या बोलते हैं? भाषा की बात, इस कहानी के लेखक की जगह पर सीधी सी बात के बदले रोचक मुहावरे उदाहरणों यदि द्वारा कहकर अपना बात को अधिक मजेदार रोचक बना दिया तो कहानी से वे वाक्य चुनकर लिखिए जो आपके सबसे अधिक मजेदार लगेंगे। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए क्या बोलते हैं। आगे देखिए क्या बोलते हैं। आगे ये बोलते हैं, कहानी में आए कुछ रोचक व निम्न है। इसी इसी सप्ताह में लेना। सप्ताह में आपका तात्पर्य 7 दिन से है और यह 7 वर्ष से। उल्का का उल्का को उल्का को लगता वह आंखों से ओझल हो गया। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। मेरी समझ इस डिजाइन से ल्यूनाटिक यानी खतरनाक पागल है। और इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंख पर लोभ आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। चलिए 2 नंबर देखते हैं। चलिए 2 नंबर देखिए क्या बोलते हैं। 2 नंबर देखिए क्या बोलती है। इस कहानी इस कहानी में लेखक अनेक मुहावरे का प्रयोग किया है। इस कहानी का मुहावरे के चक्कर में उनका प्रयोग करते हुए वाक्य में लिखिए। अच्छा देखिए, आंखों से खा जाना, क्रोधित होना, बच्चों के जरा सी गलती करने पर उसके पिता उसको ऐसे डांटने लगे जैसे कि वे उस आंखों से खा जाएंगे। बाप रे डमरू, माँ चिलम, बेढंगा आकार,
मोहन पास ऐसा पुराना बर्तन है कि जिसके आकार को देखकर ऐसा लगता है कि मानो उसकी माँ डमरू और माँ चिलम रही हो। डिंगे हाँकना, लंबी चौड़ी खोखली बातें करना और नरेश अपने परिवार के बारे में ऐसे ऊंची ऊंची बातें करती है कि मानो डिंगे हाँक रहा हो। चैन की नींद सोना, आराम से सोना, कई दिनों तक मेहनत करने के बाद आज वह चैन की नींद सो पाए हैं। आंख सेकने के लिए भी ना मिलना, दुर्लभ होना। अंग्रेज के लिए वह पुराना लोटा ऐसा था जैसे उसने कई दिन बाद अपनी आंख सेकी हो। चलिए देखिए आगे देखते हैं। आगे नहीं है, क्वेश्चन हो गया समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। 11 चैप्टर तुरंत अपलोड करने वाला, आप लोग चैनल पर बने रहिएगा।